तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग्स। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर में मैं आपको एनटीपीसी के फॉर्म कैसे भरते हैं पूरी डिटेल्स इन केस में बताने वाला हूं। चलिए देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फॉर्मेट्स है और यहां पर उसके बाजू में अप्लाई है। यहां पर आपको लिखा हुआ है कि रेलवेज रिक्वायरमेंट्स बोर्ड्स मिनिस्ट्रीज ऑफ द रेलवेज गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज़ है। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रिएट अकाउंट और अलर्ट हैव अन अकाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको और मतलब ऑलरेडीज हैव अन अकाउंट लिखा हुआ, तो आप क्या है ऑलरेडीज अकाउंट्स बनाए हुए हैं, अन्यथा आप ये क्रिएट अन अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। ओके, क्रिएट अन अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे प्लीज़ नोट्स देखोगे, कैंडिडेट्स हु हैव द ऑलरेडीज क्रिएट अन अकाउंट्स फॉर एनीज CEN इशूज बाय द RRBs इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू द रेजिस्टेंस अगेंस्ट they should logins use the same users name and passwords। ओके, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैज़ ऑलरेडी क्रिएट अन अकाउंट्स फॉर अन CEN यूजेज बाय द RRBs इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू द रजिस्ट्रेशन अगेन दे इज। ओके, तो यहाँ पर इसको कट कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो होम का एक पेज है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस रेलवेज रिक्वायरमेंट्स बोर्ड्स, ये रेलवेज रिक्वायरमेंट्स बोर्ड्स ये रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड्स दिया हुआ है, मिनिस्ट्रीज ऑफ द रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज दिया हुआ है। देन उसके बाद क्रिएट अन अकाउंट्स दिया हुआ है, ऑलरेडीज हैव अन अकाउंट्स लॉग इन हियर्स दिया हुआ है, को ये कंट्रीज़ ऑफ द नेशनलिटीज़ दिया हुआ है, कंट्रीज़ ऑफ द नेशनलिटीज़। चलिए देखिए, कंट्रीज़ ऑफ नेशनलिटीज़ दिया हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी नेशनलिटीज़ आ गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला है इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, अदर है। तो आपको क्या क्लिक कर देना, जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैंने ये क्लिक कर दिया हूँ। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पर्सनल्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एज अ रिकॉर्डेड इन अ मैट्रिकुलर्स 10th क्लास सर्टिफिकेट्स मार्क्स लिस्ट दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे प्यारे प्यारे लैंग्वेज में प्यारी प्यारी बातें बोला गया है कि पर्सनल्स इंफॉर्मेशंस एज रिक्वायर्ड। सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे ही बोलता हूँ बीच बीच में, तो अगर आपको कुछ वो लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, बाकी मैं ऐसे ही थोड़ा बीच में बोल दिया करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है कि पर्सनल्स इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है। पर्सनल्स इन्फॉर्मेशंस में आप देखोगे कि एज अ रिक्वायर्ड इन अ मैट्रिकुलर्स 10th क्लास सर्टिफिकेट्स मार्क्स लिस्ट दिया हुआ है। देन उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 10th क्लास सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है उसी हिसाब से यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फुल नेम यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए, तो यहाँ आपको नाम डाल देना है, ठीक है ना, अपना नाम जो भी 10वीं क्लास में आपका नाम। यहाँ पर आपसे पूछेगा हैव यू चेंज योर नेम, तो यहाँ पर आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा, सीधी सी बात। फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर टैप करना है और वो भी जो भी 10वीं क्लास के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है उसे भी सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप मेल हैं तो सिलेक्ट कीजिए, फीमेल हैं तो भी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद यहाँ पर री सेलेक्ट योर जेंडर पूछा गया है, तो यहाँ पर वापस से आपको री सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर वापस से आपके पिताजी का नाम सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको मदर्स के नेम सिलेक्ट करने हैं। देन उसके बाद री टाइप्स ऑफ मदर्स नेम सिलेक्ट करने हैं। चलिए देखिए, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर बोला गया है कि आपको आधार वेरिफिकेशंस करना है। जो भी आपके आधार कार्ड से वो यहाँ पर फ्लिप करने हैं, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी फ्लिप कर देने हैं।
फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट्स योर डिटेल्स। कॉन्टेक्ट्स योर डिटेल्स में आपसे क्या बोला गया है कि इंटर योर वैलिड ईमेल्स एड्रेस एंड द एक्टिव मोबाइल्स नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूछा क्या गया है कि भाई साहब कंटेंट्स डिटेल्स में पूछा गया है कि भाई साहब एंटर्स योर वैलिड ईमेल आधार्स एंड एक्टिव मोबाइल्स नंबर्स यहाँ पर करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, देन इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देने हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ पर OTP सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर्स मतलब जो आपके वैलिड जीमेल से उसको सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है और OTP आएंगे जो आपने ईमेल दिया है वो, और फ़ोन नंबर पे आपके OTP आएंगे। आपको क्या कर देना है, वो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड आउट कर देना। जब सेंड आउट जैसे ही करेंगे देन उसके बाद आपका अकाउंट्स क्रिएट हो जाएगा। और जैसे हमारा अकाउंट्स क्रिएट हो गया है और उसके बाद मेरे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल सकता हूँ, अपना पासवर्ड यही डालूँगा और जैसे ही इसमें फ्लिप करूँगा और ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे था हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन। अब मैं यहाँ पर एक बार इसको ओपन कर देता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ ये कैसे ओपन हो रहा है, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देन फ्रेंड देखिए मैंने उसको फ्लिप कर दिया और उसको फ्लिप करते मान ये हमारा ओपन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और मैं अब यहाँ पर फॉर्म अपने भर सकता हूँ। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया हुआ है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ रहा है, रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द रेलवेज गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज जनरल्स इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशंस हिस्ट्री देखा है व्हाट इज़ न्यू दिया हुआ है। और उसके बाद देखोगे वेरीफाइज यूजिंग्स आधार दिया हुआ है, लिंक योर अकाउंट्स विथ डिजिट लॉकर्स। ओके, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में क्लिक करता हूँ, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस में क्लिक करूँगा देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन हो गया रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द ऑलवेज गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज दिया हुआ है, जनरल्स इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया हुआ है, एप्लीकेशंस हिस्ट्री दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल्स इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। अब जनरल्स इंस्ट्रक्शंस में आप देखेंगे तो क्या क्या है आपको दिया जा रहा है। एक तो जनरल्स इंस्ट्रक्शंस है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस हिस्ट्री है। ओके, जनरल्स इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया हुआ है, एप्लीकेशंस हिस्ट्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हिस्ट्री दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देखो व्हाट इज़ न्यू दिया हुआ है, टू एडवाइज लास्ट मिनट्स rules you are the advised to the submits your online applications must the before the last date RRBs shall not be the responsible so if applications are not able to submit their online applications including payments of the fees within the last date of the any रीजन्स वॉट सेवर्स दिया हुआ है। सर ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयर्स नोटिस CEN दिया हुआ है 2024 वेर यूज CTEGORs ऑफ द टेक्निकल जनरल्स 3 दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि सेलेक्ट द RRBs फॉर द विच योर विश टू अप्लाई दिया हुआ। आई एम नॉट करंटली डेब्रेड्स बाय एनीज RRCs दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करीबन फ्रेंड्स बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको जिसमें भी फॉर्म फिलिपिंग करना है उसे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ पहले।